गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं जो नया टॉपिक लेके आई हूँ वो है एसिडिटी। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स है, बट लोगों में एसिडिटी क्या है, गैस्ट्राइटिस मत आंत की सूजन क्या है, ये समझ में नहीं आता। और सब चीज़ों को वो एसिडिटी और गैसेस ही बोलते हैं। ठीक है। सो मुझे इस वीडियो का करने का मतलब यही है कि जस्ट आप समझो कि बॉडी में एसिडिटी का मतलब है क्या चीज़ है। ठीक है। और क्या उस समय आपको क्या करना चाहिए। एसिडिटी हुआ है तो एक एंटासिड की गोली ले लो, ठीक हो जाएगा। ठीक है। क्यों ऐसा करते हैं, क्या होगा ऐसा करने से। ठीक है। सो पहले तो मैं आपको समझा देती हूँ, एसिडिटी का मतलब है एक्सेसिव एसिड फॉर्मेशन होना। ठीक है। अगर एक्सेसिव एसिड फॉर्मेशन होना, इसमें सिम्टम्स क्या होंगे, इनके लक्षण क्या होंगे। एक तो होगा छाती में जलन, जिसको हम लोग हर्ट बर्न बोलते हैं, बर्निंग इन दी चेस्ट, छाती में जलन। खट्टे ढकार आना। कभी कभी टेस्ट भी अलग हो जाता है, किसी के खट्टे टेस्ट होते हैं, किसी को टेस्ट थोड़ा अलग हो जाता है, बिटर टेस्ट होता है। कड़वापन लगता है। खाने के बाद थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील होना, भरा भरा लगना, या थोड़ा सा खाना खाता हूँ तो लगता है पेट मेरा फूल गया है। ठीक है। तो ये सब सिम्टम्स, ये सब लक्षण आते हैं। और जब मैं ठकार लेता हूँ या मैं गैस पास करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। ठीक है। दैट मीन्स आपको डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है। ये एसिडिटी भी हो सकती है, स्पेशली अगर आपके जो लक्षण हैं ऊपर से लेके छाती तक जलन। तो जलन जो है, बर्निंग इन द चेस्ट, जिसको बोलेंगे जलन, छाती में जलन, खट्टे ढकार। कभी कभी क्या होता है, जो आप खाते हैं वो भी बाहर निकल आता है। ठीक है। तो हम लोग इसको एसिड रिफ्लक्स बोलते हैं। ठीक है। तो ये पूरा जो है सिम्टम्स, ये एसिडिटी के सिम्टम्स हैं। ओके। अभी ये क्यों होता है। ठीक है। हमारी जो स्टमक है उसमें नॉर्मल हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेशन होता है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखूं, क्योंकि ये समझाने के लिए है, सो बेटर अगर मैं थोड़ा लिखती हूँ तो आपको भी समझ में आ जाएगा। हाँ। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है जो हमारे स्टमक से, मतलब जो आंख से सिक्रेशन होती है, बनती है। इसका जो मेन फंक्शन क्या होता है, हमारे बॉडी में जो प्रोटीन है उसको डाइजेशन कराने का, कार्बोहाइड्रेट है उसको डाइजेशन करवाती है। तो मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के काम भी बहुत है। एक तो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, एक तो है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना। कोई भी खाना जो हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड की ज़रूरत होती है। अगर ये HCl बहुत सिक्रीशन होने लगे तो ये हाइपर एसिडिटी का रूप ले लेती है। कारण क्या क्या हो सकता है। अभी बहुत चीज, जैसे कि आपने बहुत स्पाइसी वगैरह फूड खा लिया, बहुत फ्राई तली हुई चीजें, खाली पेट आप चाय वगैरह ले रहे हो, बहुत एंजाइटी है, बहुत स्ट्रेस है, रात रात पे जग के काम कर रहे हैं, आपको आपका काम पूरा करना है, इरेगुलर मील्स, कभी खाया कभी नहीं खाया, मील स्किप कर दिया। बहुत सारे लोग हैं, हाँ चलो ठीक है मुझे फास्टिंग करना है। ठीक है। इससे भी होता है, अगर कुछ भी दर्द हो रहा है तो चलो पेन किलर ले लेते हैं, हेडेक हो रहा है तो पेन किलर ले लिया। कुछ बैक्टीरिया हैं जो इस तरह की इस प्रॉब्लम्स को बढ़ाते हैं, जिसका नाम है एच पाइलोरी, ये मैं आपको बाद में आऊंगी। ठीक है। सो एसिडिटी का जो मेन रीजन होता है, सबसे मेन रीजन है बहुत ज्यादा तली हुई चीजें खाना, ऑयली फूड खाना, स्पेशली रिफाइंड ऑयल की बनी हुई चीजें। एक्सेस कॉफी या टी अगर आप खाली पेट बहुत लेते हैं, स्मोकिंग भी है, एक्सेस अमाउंट में अगर आप अल्कोहल भी लेते हैं, रात को आप जग जग के काम कर रहे हैं और कॉफी पी रहे हैं। ठीक है। तो ये सब बहुत सारे रीजन होते हैं स्टमक को से एसिड को, एक्सेसिव एसिड प्रोड्यूस करने के लिए। अभी सोचिए, ये हमारी स्टमक है, वो आंत है। ठीक है। इसमें एक तरह की सेल होती है जिसका नाम है पेराइटल सेल। ठीक है। ये पेराइटल सेल ही हमारे यहाँ से बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट करते हैं। उसमें से एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसका नाम है गैस्ट्रीन हार्मोन। जब भी हम लोग इस तरह के बहुत स्ट्रेस में होते हैं या इस तरह की चीज़ें अगर बहुत लेते हैं तो ये हार्मोन्स बहुत इंक्रीज हो जाती है। जब भी ये हार्मोन इंक्रीज होगी तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेशन को और बढ़ाएगी।
नॉर्मल HCl जो सिक्रेशन होगा वो हमारे डाइजेशन में काम आता है। अगर एक्सेसिव होने लगा तो क्या होगा, हमारी जो आंत है वहां पर घाव बनना शुरू होगा। ठीक है। सो अगर बहुत ज्यादा अगर होने लगा इरिटेशन, अगर बहुत गैस्ट्रिन सिक्रेशन होने लगा, तो क्या होता है, हमारी जो आंत है उसमें एक यहाँ एक अल्सर फॉर्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ एक अल्सर फॉर्म होता है, मतलब सूजन होती है, जिसको हम लोग गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। गैस्ट्राइटिस या तो धीरे धीरे ये अल्सर का भी रूप लेती है। मोस्ट ऑफ द कॉमनली हो सकता है अल्सर आपको इस जगह में हो, या तो अल्सर इस जगह में हो, कहीं पर भी बॉडी के कहीं पर भी हो सकता है, या तो इस जगह में हो। ठीक है। तो अगर आपको सूजन इसी जगह में होता है तो उस समय जो मेन सिम्टम्स आपको होंगे वो होगा पेट में दर्द। स्पेशली किस जगह दर्द होगा, एपिगैस्ट्रिक रीजन जिसको बोलते हैं। तो छाती में दर्द, यहाँ पर पेशेंट मतलब अब बोलेंगे कि आजकल मुझे, पहले तो जलन से होता था पर आजकल मुझे दर्द भी होता है। अगर दर्द होना शुरू कर दे, अगर इस पेट के ऊपरी भाग में दर्द होना शुरू कर दे, जी मचलाए, उल्टी भी हो, कभी कभी उल्टी में खून भी निकले, खाने की इच्छा ना हो, तो आपको समझ जाइएगा कि ये अभी आपको आंत में सूजन आ चुकी है। आपको पहले एसिडिटी थी, बहुत ज्यादा एसिडिटी थी, आपने भर भर के एंटा एसिड की गोली ली। ठीक है। आपने, एंटा एसिड क्या करता है, हमारी HCl सिक्रेशन को रोक देता है, कम करता है। HCl का उपयोग भी है डाइजेशन को सही करना। अगर सही अमाउंट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेशन होता है स्टमक रीजन से, तो वो हमारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, बहुत सारी चीजों को वो डाइजेस्ट करवाता है। ठीक है। अगर नाउ सपोज ये गैस्ट्राइटिस में होता क्या है, अब अगर देख रहे हो इस पिक्चर को, इसमें ये सूजन आ चुकी है। ठीक है, ये एक सूजन आ चुकी है। अगर सपोज ये हमारे स्टमक में कुछ लेयर होते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर, ओके, ये म्यूकासा, सब म्यूकासा, मसल लेयर, ये सब लेयर होते हैं। ठीक है। इन सब लेयर में ही अल्सर तैयार होता है, स्पेशली भीतर के लेयर में अल्सर तैयार होता है। ये तभी होता है जब एक्सेसिव एसिड सिक्रेशन होता है। एसिड का सिक्रेशन होना जरूरी भी है, बट नॉर्मल मात्रा में। अगर ज्यादा हो तो यहाँ पर एक अल्सर फॉर्म करेगा, मतलब ये म्यूकसा का जो लेयर है, प्रोटेक्टिव कवरिंग जो होती है स्टमक की, वो खो देती है। और जो भी खाना अगर आएगा वो यहाँ जाके चिपकेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा कि आपकी जो तवा होता है, नॉन स्टिक पैन, ये नॉन स्टिक कोटिन अगर आप उठा देते हैं तो कोई भी अगर आप खाना बनाएंगे तो क्या वो चिपक जाएगा। सिमिलर कंडीशन ही होता है गैस्ट्राइटिस में। जब सूजन आती है, चिपकने लगती है खाना, फिर धीरे धीरे वो अल्सर फॉर्म होता है। ठीक है, घाव बन जाती है। अभी आप पहले आप सिम्टम्स लेके आए थे, पहले आपके लक्षण थे एसिडिटी के, आपने एंटा एसिड लिया, बहुत लिया एंटा एसिड, रोज सुबह को मैं एक गैस की गोली लेता हूँ या मुझे मैं एंटा एसिड लेता हूँ। वो क्या करता है, आपके HCl सिक्रेशन को घटा देता है। मैंने क्या कहा, HCl के बहुत फायदे हैं। एक तो है आपके स्टमक को मतलब एक मेंटेन करना, एसिडिक पीएच को मेंटेन करना। दूसरा है वो ऐसे ऐसे हार्मोन्स भी सिक्रेशन करते हैं जो कि हमारे प्रोटीन को डाइजेस्ट करवाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक हार्मोन है, ये हार्मोन भी स्टमक से सिक्रेट होता है जो हमारे प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, जिसको HCl काम करने में सहायक होती है। अगर कोई भी बैक्टीरिया, अगर कोई भी वायरस अगर आ जाए तो उसको नष्ट करने में भी HCl का बहुत बड़ा महत्व है। ओके। इसके साथ प्रोटीन डाइजेशन होगा, पैनकेटिक जूस जो पैनक्रियास से निकले, ये सब HCl के लिए ही होता है, अगर HCl सही मात्रा में बॉडी में तैयार हो रहा है। एंटा एसिड खाने से क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिक्रीज हो जाएगा। तो ये जो जितने सारे मैंने आपको बताया अभी, जैसे कि डाइजेशन का प्रॉब्लम भी बाद में आ सकता है। एंटासिड देने का मतलब ये नहीं है कि आपको कभी भी अल्सर फॉर्म नहीं होगा। एंटासिड लेने से ये प्रोटेक्टिव कवरिंग भी खराब होती है, जिसके कारण इन फ्यूचर आपको गैस्ट्रिक अल्सर की संभावना कई मात्रा में बढ़ जाएगी। एक आध बार आप ले सकते हो, बट रोज दिन मैं बोलूंगी इस तरह की मेडिसिन मत लीजिए। इससे अच्छा आप लाइफस्टाइल डिजीज
अगर आप आपका लाइफस्टाइल थोड़ा ठीक कर लेते हो, प्लस कुछ कुछ नॉर्मल मेडिसिन भी मिलती हैं उसी टाइम के लिए आप यूज करते हो, तो शायद आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा, रदर देन आप एक सुबह में एक पिल्स अगर आप ले लेते हो, वो सही नहीं है। ठीक है, तो शायद मुझे अभी जो मैंने समझाया वो आपको समझ में आया कि एसिडिटी और गैस्ट्राइटिस में फर्क क्या है। एसिडिटी पहले आता है, अगर उसी समय हम इसको नहीं रोकते, मेडिसिन नहीं लिया या अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं किया, तो ये गैस्ट्रिक अल्सर बनने की संभावना होती है। और गैस्ट्रिक अल्सर इन फ्यूचर दे आर कार्सिनोजेनिक, मीन्स कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, अगर कोई भी आपके क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप मुझे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब आप अपना नंबर वगैरह मैं दे रही हूँ। ओके, थैंक यू एवरीवन।